गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा है और प्रोफेशनल्स के लिए कम है, या ट्रेडिंग जो करते आ रहे हैं उनके लिए कम है। बट अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। तो आज का टॉपिक बेसिकली यही है, हाउ टू रीड चार्ट। ठीक है, मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग मान के चल रहे हैं ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि हम चार्ट रीडिंग समझ रहे हैं कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करता है, कोई प्रोफेशनल बोलता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस होता हूँ या टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ मैं, तो सिंपल सी बात है कि वो यहाँ पर चार्ट रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो हमें चार्ट रीडिंग को ही फोकस करना है आज के ट्रेड पे, कि अगर मैं इन्वेस्टर हैं और या हम बिगनर हैं या थोड़े कह सकते हो आप मिडिल लेवल पे हैं, ठीक है, कि थोड़ा समझते हैं मार्केट को, थोड़ा नहीं समझते हैं, या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या टिप्स पे ट्रेडिंग करते हैं, तो बेटर है हम कैंडल्स को समझें, चार्ट को समझें कि एक स्टॉक का चार्ट बेसिकली क्या कह रहा है। क्या हमें जो किसी ने रिकमेंडेशन दी है चार्ट को बाई करने के लिए न्यूज़ में किसी भी थ्रू सोर्स के थ्रू आ रही है, क्या वो वैलिड है कि नहीं, या फिर आप इतने सक्षम हो जाओ थ्रू कोर्सेज वगैरह या यूट्यूब के थ्रू कि अपना डिसीजन खुद ले पाओ कि जो मेरे फेवरेट चार्ट, मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो मेरे फेवरेट कंपनी हैं, उनको कब बाई करूँ, कब सेल करूँ। तो आज का टॉपिक वही है, हाउ टू रीड अ चार्ट। और ये सब जानते हैं कि चार्ट जितना आपको एक क्लियर पिक्चर देगा उतना कोई क्लियर पिक्चर नहीं देगा, तो एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे आप। तो अगर चार्ट की बात करता हूँ तो एक कॉमन और बहुत यूज़फुल एक चार्ट पैटर्न है, वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को कवर करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बेसिकली क्या होता है, बैकग्राउंड में इमेज देख रहे होगे आप, हमारे रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती हैं। अगर रेड कलर की कैंडल बन रही है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा एक बेरिश ट्रेंड होता है। बेरिश मीन्स उस दिन डाउन ट्रेंड रहा है, उस दिन मार्केट में सिर्फ सेलिंग रही है, प्राइस गिरता रहा है। ग्रीन होती है जो आपकी बुलिश ट्रेंड होती है। बुलिश ट्रेंड मीन्स उस दिन मार्केट में प्राइस बढ़ता रहा है, प्राइस बढ़ा है, उस दिन अप साइड मूव हुआ। ठीक है, तो हम कैंडल्स के हिसाब से, कुछ कैंडल्स पैटर्न होते हैं, वो बताऊंगा आपको मैं इसी सेशन में, उनके हिसाब से आप चार्ट रीड कर सकते हैं और उनके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट बना सकते हो। ठीक है, सिंपल वे में बताऊंगा आपको मैं। अब क्या होता है, जब कैंडल की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं। टाइम फ्रेम क्या होता है, बेसिकली जब हम बोलते हैं कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ मीन्स क्या हुआ, कहीं ना कहीं पर मैं उस अपने जो फेवरेट स्टॉक है, अपनी फेवरेट कंपनी के स्टॉक जो परचेज कर रहा हूँ, उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म का विज़न लेके चल रहा हूँ। मैं अभी मैं 6 मंथ रखूँ, 3 मंथ्स रखूँ, 1 ईयर रखूँ, 2 ईयर्स रखूँ, उस तरह का विज़न रख रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमारे पास हमारा डेली टाइम फ्रेम आता है, वीकली टाइम फ्रेम आता है, मंथली टाइम फ्रेम आता है। ठीक है, टाइम फ्रेम से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो चार्ट बन रहा है, जो कैंडल्स बन रही है, एक एक कैंडल जो है पर डे को डोनेट कर रही है, एक कैंडल जो है पर वीक को डोनेट कर रही है, एक कैंडल पर मंथ को डोनेट कर रही है। तो इस तरह से चार्ट बनते हैं हमारे। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो डे ट्रेडर क्या होता है, मिनट्स पे काम करते हैं, 1 to 50 मिनट्स। 1 मिनट का चार्ट लगा लिया, 3 मिनट का चार्ट लगा लिया, 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, इस तरह से करते हैं। तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें किस तरह से करना है, मतलब किस तरह से डिसीजन लेना है इन चार्ट को देखकर। तो जो चार्ट का टाइम फ्रेम है वो डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं। स्विंग मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि बिगिनर स्विंग ट्रेडिंग को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो हम दो कैटेगरी ले रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मिनट पे ले रहे हैं कि इंट्राडे कर रहा हूँ। इंट्राडे मीन्स मतलब कि मैं आज का आज कोई पोजीशन लेता हूँ और आज ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं मार्जिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कैपिटल के मुझे कुछ मार्जिन मिल रहा है, उस बेस पे मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूँ। मुझे लग रहा है आज के दिन स्टॉक इतना चला जाना चाहिए, उतना गया तो ठीक, नहीं गया तो मैंने लॉस बुक किया, बाहर आ गया, अगर कर लिया तो मैंने प्रॉफिट बुक किया, बाहर आ गया।
तो इंटर ट्रेडिंग ट्रेडिंग कहलाती है, डे ट्रेडिंग कहलाती है। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, मैं भी मैं 1 हफ्ते के लिए रखूँ, 2 हफ्ते के लिए रखूँ, मंथ के लिए रखूँ, ठीक है, ईयर के लिए रखूँ, ईयर्स के लिए रखूँ, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। तो उसी के साथ टाइम फ्रेम होते हैं। अब टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनती है, ठीक है, उन कैंडल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। प्राइस कब ओपन हुआ, कितना हाई बनाया, उस कैंडल में प्राइस का लो क्या रहा था और क्लोजिंग प्राइस क्या रहा था, ठीक है। मैं चार्ट दिखा देता हूँ मैं क्या कहना एग्जैक्टली। यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, मैंने इस कैंडल पे पॉइंट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर एक कुछ वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रखा, तो ये डेट क्या है आपकी 13 फरवरी 2023 की कैंडल है, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, वीकली, ये पूरे वीक को डोनेट कर रही है। 13 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक आसपास का ये रहा है, सॉरी 17 बोल रहा हूँ, 19 फरवरी तक का रहा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है इस वीक में, इस वीक पे जो है प्राइस ओपन हुआ 1523 पे, मतलब 1523 पे ओपन हुआ, 1523 पे ओपन हुआ। और क्लोजिंग क्या हुआ इसकी, इसकी क्लोजिंग हुई है आपकी 1440, मतलब प्राइस 1450 1451 से लेकर 1420 तक जो है गिरा है, 30 पॉइंट गिरा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो गिरावट होती है, मतलब ये जो रेड कैंडल है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर मार्केट सॉरी बाटा का जो स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था, मतलब मार्केट जो है वो क्लोजिंग जो मतलब प्राइस जो है उसमें गिरता ही जा रहा है। लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, प्रोफेशनल होते हैं वो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का भी कवर नहीं करेंगे टॉपिक, इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास, तो हम जो अभी फोकस करेंगे इक्विटी पे करेंगे। इक्विटी मीन्स हम कैश पे बाई करें, कैश पे सेल करें, मैं उनकी एग्जांपल्स ही लूँगा, ठीक है। मान के चलना हम लोग लेमैन है, और जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो लेमैन है, ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें बताऊँगा वो प्रोफेशनल यूज़ में भी आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक बार दोबारा आते हैं इसी पे स्लाइड्स पे। ये देखिए रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में सिमिलर क्या होता है, हाई। दोनों का हाई क्या है, ऊपर से ही प्राइस आएगा, तो दोनों का हाई एक ही होता है, दोनों का लो पॉइंट एक ही होता है। प्राइस कितना नीचे गया, इसमें कितना नीचे गया, ठीक है। बट ओपनिंग जो होती है डिफरेंट होती है। जो बेरिस कैंडल होगी, बेरिस कैंडल में डाउन ट्रेंड की कैंडल जो जिसमें प्राइस गिर रहा होगा उसकी ओपनिंग ऊपर होगी, मीन 100 रुपये में प्राइस ओपन हुआ, 90 रुपये तक गया और वहाँ जाकर क्लोज हो गया 90 रुपये में, तो 10 रुपये गिरा। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई 90 पे, 100 रुपये तक गया, ठीक है। तो ये इसकी ओपनिंग हो, ये क्लोजिंग है। तो ये मेजर समझने की चीज़ जो है आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करिए। यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल है ना, अब ये देखिए यहाँ पर ये ओपन प्राइस है इसका 1523, बस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ जाके क्लोज हुआ, तो 1440 पे जाके क्लोज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये ओपन हुआ 1390 पे और क्लोज कहाँ पर हुआ, ये 1481 पे हुआ, ठीक है। तो ये इसमें प्राइस बढ़ा है, इसमें प्राइस गिर रहा है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न है, जो सबसे कॉमन चार्ट पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और ये कोर चीज़ है। इसको समझ गए तो हम सब समझ गए, ठीक है, कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, स्टॉक को बाई करना है, स्टॉक को परचेज करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर। और ये टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर जो कैंडल है वो डेली एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम बात करें 17 अप्रैल को जो प्राइस ओपन हुआ था 1390 पे ओपन हुआ था, और क्लोज कहाँ पर, वो यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1408 पे गया, ठीक है, तो 8 रुपये के आसपास प्राइस बढ़ा है, ठीक है। टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे, वो कैंडल जो है उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। पूरे हफ्ते में क्या हुआ है, पूरे महीने में क्या हुआ, पूरे मंथ में क्या हुआ है। अगर मई की बात करता हूँ, मई में जो है बहुत अच्छी बाइंग आई थी बाटा में, 109 रुपये जो है प्राइस बढ़ा, ठीक है। अब क्यों बढ़ा है, अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। हमें क्यों खरीदना है, क्यों सेल करना है, इसके बारे में समझते हैं। तो अभी समझ में आ गया रेड कैंडल का क्या मतलब है। रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर होती है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, दोनों के हाई एक ही जगह है, दोनों के लो भी एक ही जगह। ये क्लियर हो गया। और हर कैंडल जो है उससे मिलके हमारा एक चार्ट बनता है, ठीक है।
डे बाय डे पे जो प्राइस गिरता है बढ़ता है उसके अकॉर्डिंगली कैंडल बनते हैं और कैंडल जो है चार्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकली कि हाँ मार्केट को ऊपर जाना है या स्टॉक पर्टिकुलर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। कैंडल्स कुछ होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चार्ट में देखोगे आप तो, एक जैसे डोजी कैंडल है, हैमर कैंडल है, शूटिंग स्टार है, डिसीजन कैंडल है। मैं 4 तरह की कैंडल ही कवर कर रहा हूँ, 4 कैंडल भी अगर आपने समझ ली तो आप चार्ट को रीड कर पाओगे और आपकी एंट्री एग्जिट जो है बहुत ही सुटेबल होगा। ये आपको एंट्री के लिए भी काम आएंगे, एग्जिट करने के लिए भी काम आएंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या डोजी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर डोजी कैंडल क्या होती है, जो बहुत छोटी सी कैंडल हो जिसमें प्राइस का मूवमेंट ना के बराबर ही हो, ये देख लीजिए आप। अब हम किस टाइम फ्रेम में, अगर ऊपर साइड देखिए एम लिखा हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे कितना प्राइस का मूवमेंट हुआ, सिर्फ 7 रुपये, मतलब पूरे मंथ ट्रेडिंग हुई है, पूरे मंथ जाने कितने ऑर्डर्स आए होंगे बाइंग के, कितने ऑर्डर आए सेल के, बट ओवरऑल जो प्राइस का मूवमेंट कितना हुआ 7 रुपये। तो ये कैंडल क्या हुई, डोजी हुई, कैंडल में कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए इस कैंडल को डोजी कैंडल कह रहे हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कहीं ना कहीं कैंडल जो है ये ट्रेंड चेंज करती है। अब इसके पीछे का ट्रेंड क्या है, रेड कैंडल आती जा रही है, ठीक है। तो रेड कैंडल आती जा रही है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है आपकी जो सेलिंग चलती जा रही थी, बाटा के स्टॉक को लोग सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, तो यहाँ इस डोजी कैंडल ने स्टॉप कर दिया। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या हुई बेसिकली, कि यहाँ पर जो बायर और सेलर ने एक फाइट करी है और कहीं ना कहीं प्राइस को जो है वो स्टॉप कर दिया है। प्राइस को कहाँ पर स्टॉप किया है इन्होंने, प्राइस को स्टॉप किया 1418 पे, 1418 रुपये पे इन्होंने प्राइस को क्लोज कर दिया पूरे मंथ की ट्रेडिंग में। अब आप इसके लेफ्ट साइड जाइए, कैंडल, हम कैंडल समझ चुके हैं, रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, डोजी क्या है। अब मुझे एंट्री बनानी है इस कैंडल के बाद, ठीक है। तो मैं क्या इसके लेफ्ट साइड जाऊंगा कि लेफ्ट साइड पे क्या हुआ था, ठीक है। प्राइस जो होता है अपनी हिस्ट्री पे काम करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या थी इसकी, इसके पहले की, जब ये प्राइस जो था हमारा 1400 के आसपास का प्राइस था, एवरेज ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या 1400 से लेकर के वो 2200 तक गया था, 2260 तक गया था। तो अच्छी हिस्ट्री है, मतलब यहाँ से मार्केट जो है, मतलब यहाँ से बोल रहा हूँ जो स्टॉक है वो एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। क्या हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाया, 56 रुपये 56 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आपको अप्रैल में हुआ और 109 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मई में हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मंथली टाइम फ्रेम पे आपने चार्ट को एनालाइज किया कि हाँ चार्ट मेरा ये कह रहा है, मुझे कैसे कह रहा है, मैं जहाँ पे एंट्री बनाना जा रहा हूँ, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे जाकर रीड कर रहा हूँ और उस कैंडल को समझ रहा हूँ। मैंने क्या समझा यहाँ पर, मेरी कैंडल डोजी है यहाँ पर, ठीक है, कैसी कैंडल है जहाँ पर जो फाइट है न्यूट्रलाइज हो गई है। अब जहाँ अगर कैंडल नीचे बनती है रेड कलर की तो सेलर हावी हो गए, उसके ऊपर कैंडल बनती ग्रीन कलर की तो बायर हावी हो गए। अब एग्जांपल दिखाता हूँ, ये तो दिखाया मैंने बाई साइड का, अब सेल साइड का डोजी कैंडल में। ये देखिए पूरे मंथ फाइटिंग हुई है सेलर और बायर की, कितने रुपये मूव हुआ, 6 रुपये। डोजी कैंडल है, साफ सी बात है। वैसे एवरेज क्या होता है, 100 रुपये के आसपास तो ऊपर मूवमेंट हो, 100-200 मूवमेंट होता है, अब 6 रुपये ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर एक डिसीजन रह गया। अब क्या हुआ, रेड कैंडल बन गई, मीन्स सेलर हावी हो गए। अब इसका जो ट्रेंड क्या हुआ, इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड हो गया, यहाँ से स्टॉक जो है गिरेगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो आपको यहाँ कोई बोलता है कि भाई यहाँ मार्केट को बाई करो, बाटा को बाई कर लो, आप इतना समझ चुके हो, मंथली कैंडल में गया रेड कैंडल बन रहा है, यार नहीं यार ये सही समय नहीं बाई करना, मुझे नहीं बाई करना, ठीक है। तो यही चीज़ समझ रहे हैं हम लोग कि हम ट्रेडिंग अपने फ्रेंड्स की कॉल पे करते हैं, अपने रिलेटिव की कॉल्स पे करते हैं, न्यूज़ पे करते हैं, न्यूज़पेपर्स पे करते हैं, ट्रेंड पे करते हैं, मतलब ट्रेंड इन द सेंस कुछ चल रहा है ट्रेंडिंग मार्केट में, उसके हिसाब से कर लिया, हाँ ये मार्केट कुछ करने वाला है, ये स्टॉक कुछ करने वाला है, तो कैंडल पढ़ लीजिए एक बार, फिर आप करिए, ठीक है। तो जब भी आप
अपनी पोजीशन बनाएंगे तो लेफ़्ट साइड देख लो, लेफ़्ट साइड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। मार्केट ऊपर गई थी, इस बार भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन गई। अब ये क्या डिसीजन पॉइंट हो गया, तभी मैंने कहा ये कैंडल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिसीजन पॉइंट बन गया, इसके नीचे अगर बनेगा मतलब इसके नीचे रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट में बाय नहीं करना है, इसके ऊपर कैंडल बनेगी तो मार्केट में ऊपर जाना है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, तभी मैंने कहा ये 4 कैंडल बता रहा हूँ, ये 4 कैंडल ही समझ लिया आपने, चार्ट में समझ देखना शुरू कर लिया तो अब अपने आप डिसीजन ले लोगे कि मैं स्टॉक को बाई करूं, स्टॉक को सेल करूं, स्टॉक को और अपने पास रखे रखूं, बाहर ना निकलूं, ठीक है, वो आप समझ जाओगे। अब बाहर की बात आई, मतलब स्टॉक की सेलिंग की बात है, यहाँ पर मैंने क्या बाई कर लिया था, इसके बाद सपोज ये हमारा बाई कर लिया, अब यहाँ सेल कर सकता हूँ क्या, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाऊँगा कि 20 SMA जो है पुश कर रहा है, वो सब लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा मैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ फॉल की तो हाँ फॉल तो था, शुरुआत कहाँ से हुई थी फॉल की, ये एक पॉइंट शुरुआत की फॉल की हुई थी और ये हम कह सकते हैं टॉप जो है उसका फॉल की शुरुआत उसके आसपास नहीं पहुँचा है। तो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है स्टॉक की, अगर इस स्टॉक को नीचे गिरना होगा यहाँ से, नीचे रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, तो इसे इस लो को तोड़ना होगा, ठीक है, इस लो को तोड़ना होगा, इस लो को तोड़ना होगा तो मार्केट नीचे जाएगी, ऐसे नहीं मार्केट नीचे जाएगी, मतलब ऐसे स्टॉक नीचे नहीं जाएगा बाटा का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी की है, यहाँ से इसने एक यू टर्न लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाए, एटलीस्ट कहाँ तक जाएगी, 1823 मुझे दिख रहा है, या 1800 मान लेते हैं, 1800 दिख रहा है मुझे, तो 300 पॉइंट्स की यहाँ पर मुझे 300 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास मुझे यहाँ पर एक अप साइड का मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कैंडल पड़ते हैं और बैक साइड चाहिए, चलते हैं, ये देखिए, ये भी एक देखिए हैमर बना हुआ है, ठीक है। हैमर क्या होता है, ये भी हैमर बना हुआ है। हैमर क्या होता है, बेसिकली जिसकी विग बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है, या बॉडी बहुत छोटी है, मतलब ये पॉइंट जो है कैंडल का जो डार्क में दिख रहा है रेड का, बहुत छोटा सा पॉइंट है और विग बनी हुई है, ठीक है। क्यों बनी हुई है, यहाँ पर मार्केट अप आई थी, यहाँ पर एक सेलिंग था, उसका प्रेशर आया, बट मार्केट ने यहाँ पर इस प्रेशर को रोक लिया, मतलब सेलर और बायर में फाइट हुई और यहाँ पर बायर जो है विन करने की कंडीशन पे होंगे, कब, जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी, यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर बायर विन हो गए, बायर विन हो गए तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा, हमें बाई कर लेना है। तो जब भी हम जहाँ पोजीशन ले रहे हैं उसके आसपास का हमें सिनेरियो समझना है, ग्रीन कैंडल कितनी है, उसके लेफ्ट साइड कितना, अब यहाँ डर लग रहा है आपको, यहाँ भी रेड था, यहाँ भी रेड था, रुक जाओ, इसको बनने दो, ठीक है। अब यहाँ आपको डर लग रहा है, रुक जाओ, उसको बनने दो, देखो अब ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से बाहर आया एक अच्छी सी कैंडल बन के, फिर दोबारा यहाँ पर आ गया, फिर बूम मारा। हम मान लेते हैं यहाँ भी एंट्री नहीं कर पाया, यहाँ भी एंट्री नहीं कर पाया, क्यों, हमारा पैसा इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहाँ पर हमने एंट्री की, अब ये देखिए क्या हुआ इसका रिजल्ट, 723 से लेकर के जो स्टॉक है आपका वो ऑलमोस्ट आपके 1115 पहुँच गया, 300 पॉइंट की बढ़त मिल गई, ठीक है। तो ऐसे समझना है हमको कि हम जहाँ जो पोजीशन ले रहे हैं उस पोजीशन के पीछे क्या हुआ है, ठीक है। जैसे ये है, अब यहाँ पर पोजीशन ले रहे हैं, इसके पीछे क्या हुआ था, मार्केट अप ही रही थी, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, एक आपका डिसीजन कैंडल बनी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, डिसीजन कैंडल, दिस कैंडल पेयर डिसाइड द ट्रेंड, ठीक है। अब एक कैंडल ने रोक लिया यहाँ पर, रेड ग्रीन कैंडल ने किसको रोका, एक डाउन मूवमेंट को, अगर डाउन जाना होगा तो नीचे रेड कैंडल बन जाएगी, अब जाना होगा तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, ग्रीन कैंडल बन गई। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लगा रखी है, एक 20 SMA लगा रखा है और एक 200 SMA लगा रखा है, ये ब्लू लाइन देख रहे हो वो 200 SMA है। तो जब भी आप डिसीजन कैंडल देखते हो उसके बाद आप एक ग्रीन कैंडल देखते हो और 200 SMA के ऊपर है, जैसे 200 SMA के ऊपर है, तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो स्टॉक में चलने की ज़्यादा हो गई, ठीक है। कहाँ तक जा सकते हो आप, अगर बाई किया, इसका लेफ़्ट देख लो, यहाँ लेफ़्ट, यहाँ पर क्या हो, सेलिंग आई थी, तो मैं इसके आसपास कहीं बेच दूंगा, ठीक है, स्टॉक को खरीद के, ठीक है। इस तरह चलता जाऊंगा मैं, सेलिंग आई, डिसीजन कैंडल बनी यहाँ पर, अब मुझे इसका
जो हाई है ब्रेक होने का वेट करना है। इसका हाई इसने ब्रेक किया, मैंने बाई कर लिया, ठीक है। दोबारा इसने इसी टेस्ट को रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। और जब स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो क्या होता है, डिसीजन कैंडल के आसपास वो लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी बोल सकते हो आप। मार्केट जो होता है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कोई चीज़ आपने थ्रो कर दी, तो थ्रो कर रहे हो, फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हो आप, इसमें जितनी पावर होगी उसके साथ चला गया, फिर वो धीरे धीरे स्पीड स्लो होती जाएगी, तो उससे एक पुश और चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिक्विडिटी की होती है। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो अगर बायर्स को कंटिन्यूस मिलते जा रहे हैं तो इट्स ओके, प्राइस बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, बायर इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो एक बार नीचे आएगा और जो लास्ट बाइंग आई थी वहाँ से एक लिक्विडिटी लेगा, पेंडिंग ऑर्डर्स लेगा, ठीक है, फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है डाउन ट्रेंड स्टॉप हुआ था, ये कैंडल देख रहे हो, उसके विक नीचे है, इसने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, रेड कैंडल मिली, इसने लिक्विडिटी ले ली। यहाँ तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली इसने, यहाँ पर ऊपर चला गया। अब ये डिसीजन कैंडल बनी, देखिए इस कैंडल ने टच किया इसको। अब जैसे आप देखोगे डिसीजन कैंडल पर टच करते कोई और कैंडल, आप समझ जाओगे लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जो अप में बनेगी, यही मैं कह रहा था कि इस वीडियो से पहले कि ये जो वीडियो है उसके देखने के लिए दोनों लोग देख सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल भी और एज ए बिगनर भी, ठीक है। एज ए प्रोफेशनल शायद मैं पॉइंट मिस कर दिया होगा लिक्विडिटी वाला। तो जब भी ऐसा विक देखोगे आप किसी डिसीजन कैंडल के, डिसीजन कैंडल मीन्स रेड एंड ग्रीन का पेयर, ठीक है, ग्रीन और रेड हो सकता है, रेड एंड ग्रीन हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड है तो रेड और ग्रीन बनेगा, डाउन ट्रेंड होगा तो ग्रीन और रेड बनेगा, ठीक है। जैसे ये रहा ग्रीन रेड, डाउन ट्रेंड हुआ तो अप ट्रेंड में रेड ग्रीन, तो रेड ग्रीन के पास कोई विक बन जाती है तो क्या हुआ, वो यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर ले रहा है, मतलब यहाँ से एक और फोर्स से जनरेट होगा और मार्केट और पुश होकर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये कैंडल रीड करने का सीक्रेट्स हैं कि कैसे कैंडल को रीड करें, कैंडल बाय कैंडल समझे मार्केट को, ठीक है। अगर एक कैंडल को आप समझना स्टार्ट कर दोगे, एक कैंडल की साइकोलॉजी समझना स्टार्ट कर दोगे, तो पूरे चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और उस कैंडल के बिहाव पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये ग्रीन और रेड मैंने बताया था क्या, रेड और ग्रीन बाई साइड, ग्रीन और रेड डाउन साइड। अब यहाँ समझ में आ गया डाउन साइड होने वाला है, ये भी डाउन साइड होने वाला है, ये भी डाउन साइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डाउन पावरफुल क्यों लग रहा है, ये ग्रीन जो रेड कैंडल है काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे समझा रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉक बाई करने के लिए बोलेगा तो आप बाई करने से मना कर दो। क्यों, आपको मालूम पड़ गया ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो क्या होता है, प्रीवियस लिक्विडिटी को लेती है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को यहाँ पर लिया इससे, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर इसको लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। तो लिक्विडिटी ले रहे हैं यहाँ पर, ऑर्डर्स जो पेंडिंग बचे हुए हैं उनको लेकर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है, सेल साइड पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हो आप, उसने कहीं ना कहीं इसकी जो लिक्विडिटी है वो ले ली सेलिंग साइड की, मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर सेलिंग गई थी, जस्ट इसके ऊपर गई, ये विक में जो ऑर्डर थे इसने पिक करे, नीचे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी होती है हमें कि हमारा कैंडल क्या बोल रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बना है हमारे पास, ग्रीन और रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन बना है, ये हैमर कैंडल हो गई, ठीक है। 20 EMA के ऊपर बन गई, आप अपने आप क्लैरिटी मिल गई, यहाँ 20 EMA के ऊपर है, मंथली कैंडल है, तो पूरे के पूरे मंथ जो है फाइट हुई है। अब ये कैंडल क्या है, बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए काम आएगी, मेरे एंट्री के लिए काम आएगी। अगर नीचे रेड बन गई तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, ग्रीन बन गई तो मैं एंट्री ले लूँगा। अब ग्रीन बन रही है, पूरे मंथ ग्रीन बनी, आप आराम से एंट्री लीजिए, देखिए पूरे मंथ एंजॉयमेंट, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ, पता नहीं मार्केट कहाँ से चली गई, मतलब ये स्टॉक कहाँ से चला गया, ठीक है। तो यही चार्ट ट्रेडिंग का सीक्रेट्स होते हैं, हमें चार्ट को समझना। ये देखिए मार्केट डाउन आई है
तो उसने भी लिक्विडिटी उठाई है, मतलब पेंडिंग स्टॉक उठाए हैं, पुरानी हिस्ट्री को समझा है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया था, तो यहीं पर आके रुका भी है, यहीं से दोबारा अच्छा खासा मूव आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, यहीं से अच्छा खासा मूव आया था, यहीं पर आके रुक गया। तो पिछले बार में क्या देखा हमने, यहीं से ऊपर गया था, है ना, दिखाया था ना मैंने आपको। बस हमें अपना लेफ्ट साइड देखना है कि हमारी एंट्री कहाँ से मिल रही है, हमें अच्छे एरिया से एंट्री मिल रही है, ठीक है, हमें एक अच्छे एरिया से एंट्री मिल रही है, ठीक है, तो मार्केट क्या होगी, ऊपर ही जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये हमें समझना, तभी मैंने 4 कैंडल ही मार्क किए हैं वहाँ पर, हैमर, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, ये आपका हैमर कैंडल है जो एक डाउन ट्रेंड को स्टॉप कर देता है, क्योंकि हम यहाँ पर बाई के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हम जो है जो भी हमारे स्टॉक्स, मतलब जो वीडियो को देख रहे हैं वो इक्विटी में करेंगे, तो मैं बाई साइड को समझाते जा रहा हूँ, ठीक है, बाई साइड का सेल को समझा रहा हूँ, बट बाई पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैश पे आप स्टॉक को कैसे उठाओगे आप, ठीक है, किसी कॉल पे नहीं उठाओगे, अपना चार्ट खुद देखोगे और अपनी खुद ही सेलिंग, मतलब सेलिंग बाई करोगे अपने स्टॉक को, फेवरेट स्टॉक को, ठीक है। जहाँ भी एंट्री बनानी है वहाँ पर डोजी देखनी है हमें, वहाँ पर हमें हैमर देखना है, या फिर हमें डिसीजन कैंडल देखनी है, ठीक है, मतलब रेड ग्रीन, ठीक है, रेड ग्रीन ऊपर जाना है, इसलिए रेड ग्रीन ही बोल रहा हूँ, ठीक है, हमें नीचे नहीं आना है, नीचे आना है तो ग्रीन रेड, ठीक है, ये देखिए रेड ग्रीन हैमर बना, ग्रीन आया फिर ऊपर गया, ठीक है, रेड ग्रीन ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या है, डिसीजन कैंडल देखनी, मीन्स पेयर ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल, मैंने एक नाम रखा है उसका डिसीजन कैंडल, मीन्स जहाँ पर बायर सेलर फाइट करके एक डिसीजन लेके आते हैं कि हमें किस साइड पर स्टॉक को लेके जाना है, तो क्या हुआ, डिसीजन बन रहा है, डिसीजन कैंडल बना दिया मैंने नाम उसका, मुझे नहीं पता प्रोफेशनली क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज मैंने रखा है इसका नाम, मैं इसी लैंग्वेज से बनाता हूँ, जिस लैंग्वेज से कॉल करता हूँ, ठीक है। ये अब डोजी है, डोजी सभी डोजी बोलते हैं इन कैंडल्स को, मैंने डोजी रखा है, हैमर है, ठीक है, शूटिंग स्टार होता है, शूटिंग स्टार मतलब क्या होता है, एक कैंडल हैंग सी हो रखी होगी, ठीक है, और वो हैमर के उल्टा होगा, जैसे हैमर है उसका उल्टा ये रही, ठीक है, एक ये रही, ये क्या करती हैं, ये एक तरह से कह लो फायर है, इसके ऊपर से बोलो आग लग गई है नीचे जा रहा है, उसके ऊपर आग लग गई नीचे जा रहा है, ठीक है, तो एज ए फायर काम करती हैं, इनके ऊपर जब विक होती है समझ लो यहाँ आग लग गई है नीचे आ रहा है, ठीक है, ये देखिए आप, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सेलर का प्रेशर आया, उसने इतना सेल किया कि जाकर मार्केट यहाँ जाए क्लोज, मतलब ये स्टॉक यहाँ क्लोज हुआ, तो यहाँ पर क्या, सेलर हैवी है, सेलर यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं मार्केट पर, ठीक है। ये देखिए डोजी कैंडल, डोजी कैंडल ने यहाँ पर क्या पॉज लिया, बाई पे पॉज लिया, ठीक है, यहाँ डोजी कैंडल में क्या किया, सेल पे पॉज लिया, तभी कह रहा हूँ ये हमारे एंट्री पॉइंट्स होंगे, और इन पे एंट्री करोगे तो आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पे होगा, ठीक है, और आप इजीली बाई करोगे, और जितने हाई टाइम फ्रेम पे चलोगे, मंथली पे चलोगे, वीकली पे चलोगे, डेली पे चलोगे, मंथली रिकमेंड करूँगा, अगर आप मेरा मतलब जो आपका वीडियो है, जो आप देख रहे हो मेरा वीडियो, अब एज ए बिगिनर देख रहे हो, तो मैं कहूँगा मंथली से ट्रेड करना स्टार्ट करो, छोटी सी क्वांटिटी लो, 10,000 15,000 डालो मार्केट पे, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न देखो तो बाई करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर जाओ मार्केट में, ठीक है। अब मैं यूजली डेली डे ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तो कैपिटल मैं अपना एक गेन कर रहा था, तो कैपिटल मैंने अच्छा से गेन कर लिया है, ठीक है, तो बस कैपिटल को इन्वॉल्व करूँगा स्विंग ट्रेडिंग पे या पोजिशनल ट्रेडिंग पे, तो मैं धीरे धीरे उनके वीडियोज़ भी बनाऊँगा, ठीक है। अभी तक मैं डे ट्रेडिंग की वीडियो बनाता था, मेरे चैनल में आप डे ट्रेडिंग की वीडियो देखते थे कि आज का पोजीशन लिया, आज क्लोज किया, और मैक्सिमम निफ्टी पे आगे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई करते देखूंगा, मिलूंगा आपको 5 लाख 10 लाख डालूंगा इस पर, ठीक है, और दिखाऊंगा कैसे मार्केट प्रॉफिट देती है। तो ये आप समझ गए होगे, हमें क्या करना है, जहाँ भी एंट्री करनी है उसके लेफ्ट साइड देखना है, जहाँ भी एंट्री करनी है उसके लेफ्ट साइड देखना है कि हुआ क्या है,
वहाँ से मार्केट ऊपर गई है कि वहाँ से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, ये हमें समझना है। अब जब एकदम ओपन हो जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, अब यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा कि बायर और सेलर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बायर से बड़ा सेलर है, यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी होती है कि हमें करना क्या है कैंडल्स को देख करके। रेड एंड ग्रीन कैंडल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल एक साथ आती है डिसीजन कैंडल बोलते हैं, और वहाँ से हमें एक ट्रेंड मालूम पड़ता है कि जो प्राइस ऊपर जाना है कि प्राइस नीचे जाना है। डोजी कैंडल है जहाँ पर एक पॉज मिलता है, ट्रेंड चेंजिंग कैंडल होती हैं वो, ठीक है, तो डोजी को इम्पोर्टेंट देते हैं। हैमर होता है वो भी ट्रेंड रिवर्सल के काम आती है। इन्वर्टेड हैमर जो होता है उसको शूटिंग स्टार की तरह काम आता है, ठीक है। जैसे ये एक प्रॉपर शूटिंग स्टार तो नहीं है बट हाँ शूटिंग स्टार बोल सकते हैं उसको, ठीक है। एक डोजी बनी है फिर नीचे आ गया सब कुछ मामला, डोजी ज़्यादा बेटर होगा बोलना उसको, ठीक है। शूटिंग स्टार अगर दिखेगा प्रॉपर तो बताता हूँ। ये आपके एक शूटिंग स्टार है अच्छा सा, एक गैप के ऊपर एक कैंडल जो बनी है इन्वर्टेड हैमर, मतलब हैमर जो है उल्टा हैमर बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से हमेशा जो मार्केट नीचे आती है। सपोज हमें बाई का रखा, आपको ये दिख जाता है इस तरह का हैमर अप साइड पे, और उसके लेफ्ट साइड पे कुछ अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर आप पोजीशन बुक कर लोगे अपनी। तभी मैंने कहा था ये 4 पैटर्न की कैंडल समझ लो, ठीक है, ये बहुत है। शूटिंग स्टार अब किससे काम आएगी, आपके एग्जिट करने के काम आएगी। हैमर क्या काम आएगी, एंट्री करने के लिए। हैमर क्या कर रहा है, ट्रेंड को रिवर्सल लेके आ रहा है। और ये शूटिंग स्टार क्या है, बेसिकली गैप अप के साथ एक इन्वर्टेड हैमर, तो यूजली वहाँ से फॉल आता ही आता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड जाओगे तो कोई ना कोई हिस्ट्री खराब हो रखी होगी। डोजी क्या है, डोजी एक पॉज ले रहा है, जो भी ट्रेंड चला आ रहा है उसका पॉज, बाई साइड जा रहा है वहाँ पॉज लिया, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट एक बाई एंट्री मिल जाए या वहाँ से रिवर्सल आ जाए। तो उस पॉज को वेट करें, आइडेंटिफाई करो पॉज को मार्केट कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। डिसीजन कैंडल बता ही दिया मैंने। अब ग्रीन और रेड बनती हैं तो नीचे जाना है, और रेड और ग्रीन बनती हैं पहले रेड फिर ग्रीन तो ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये 4 समझ लो, आपको कैंडल समझ में आने लगेगा और आप अपने आप खुद ट्रेड कर लोगे, ठीक है। ये टॉपिक मैं आज कवर नहीं करूँगा, ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, डबल ट्रिपल, टॉप बॉटम, मूविंग एवरेज मैंने लगा के दिखा दिए थे आपको, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी रहने देता हूँ, सपोर्ट थोड़ा समझा देता हूँ, ट्रेंड लाइन बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। बेसिकली क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो एक ये देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट यहाँ रुकी थी, फिर नीचे गई नीचे गई नीचे, फिर रुकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये एक तरह रेजिस्टेंस बन गया, मतलब यहाँ पर प्राइस हर बार रुक जा रहा है, 886 के पास प्राइस रुक रहा है। अगर ये क्रॉस करता है तुरंत नहीं बाई करना है, रुकना है। देखिए यहाँ एक रेड कैंडल बनी, हैमर बनी है, तो ये तो साइन है आपका एंट्री का, आपको समझ में आ गया होगा हैमर का यूज़, तो आप एंट्री मार ही लोगे यहाँ पर, ठीक है। और एक इन्वर्टेड कैंडल बनी है, ये भी यूजली एक पॉज का साइन होता है कि रिटेस्ट हो गया, ठीक है। ये मैं कह रहा था कि प्रोफेशनल्स के लिए भी थोड़ा सा ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट लगेगा उनको, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं लिखेंगी आपको यहाँ पर, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर पूरा रिटेस्ट का वेट करो कि ये इसके आसपास दोबारा आएगा तब मैं बाई करूँगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रजिस्टेंस, ठीक है, मतलब जहाँ पर मार्केट जो है मतलब प्राइस जो है जाने से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बार बार फंस रहा है वहाँ पर। ये देखिए सपोर्ट का एग्जांपल एक, अब यहाँ देख रहा हूँ मार्केट ऊपर गया फिर इसके आसपास, फिर मार्केट उसके ऊपर गया फिर इसके आसपास रुक गया, तो एक सपोर्ट बन गया है। मतलब इसके नीचे जो है कोई भी सेलर सेल करने को तैयार नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से जो एक्सिस बैंक है वो सही प्राइस में है, 700 नीचे से बाई क्या करना है, 707, 710, 715, 720 में बाई कर लो और स्टॉक को ऊपर जाने दो, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस था, आप यही देख लिए यहाँ से
मार्केट ऊपर रुक नहीं पाई, नीचे गई, अब दोबारा ऊपर आई, अब ये ब्रेक हो गया, ठीक है, अब यहाँ बाई कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस था, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसके आसपास फिर ऊपर निकल गई है, तो अब ये यहाँ पर परफेक्ट हो गया, अब यहाँ से बढ़ सकते हो आप, ठीक है। एंट्री पॉइंट क्या होंगे हमारे? एंट्री पॉइंट सिंपल से होंगे हमारे, इन्वर्टेड हैमर, सॉरी हैमर होगा हमारा एंट्री पॉइंट, डिसीजन कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट्स होंगे, वहाँ पर होंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ये जो आप देख रहे हो चार्ट पे, इसमें SMA लगा हुआ है और इसमें EMA लगा हुआ है, ज़्यादा कोई फ़र्क खास नहीं होता है। अगर मैं उसकी बात करूँ हाई टाइम फ्रेम की, मैं इस टॉपिक कवर नहीं कर रहा, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस एक काम करिएगा कि 200 EMA और 20 EMA अपने चार्ट में ज़रूर लगा लीजिए हर टाइम फ्रेम में, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हो, डेली, वीकली, मंथली, कुछ भी देख रहे हो आप, उसको लगा कर रखिए। 20 के ऊपर कुछ भी पॉजिटिव दिखता है आपको, क्या पॉजिटिव दिखना चाहिए आपको? रेड एंड ग्रीन एक साथ दिख रही हैं, तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन बनी, हम बाई कर लेंगे। 20 SMA के ऊपर है, 200 SMA के ऊपर है, मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसने बस एक पॉज लिया था वहाँ पर, ठीक है, करेक्शन दे चुका है, तो हम बाई कर लेंगे। तो हमें इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल, रेड एंड ग्रीन बनी हुई है, 20 EMA के ऊपर बनी हुई है, इसके ऊपर बाई कर सकते हैं हम, जैसे क्लोज हुआ ये बाई कर लीजिए, देखिए सामने रिजल्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव में नहीं आना। यहाँ देखिए, यहाँ पर सेलिंग थी, रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, इसके प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, अब देखिए कितना ऊपर बढ़ गया है। जैसे ही कोई रेजिस्टेंस क्रॉस करता है ना, प्राइस एकदम से भागता है। ये देखिए प्रीवियस हिस्ट्री इसकी ख़राब थी, अब ये है हैंगिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये सब है, जहाँ पर एक विक बन जाती है, एक डोजी कैंडल बनती है, और विक ऊपर का साइड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल आता है। ये देखिए आप, ऊपर के विक ज़्यादा है, रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पर, अब यहाँ को बाई करने का बोलेगा, तो आप हिस्ट्री देखोगे ना, लेफ्ट साइड जाकर, लेफ्ट साइड क्या हुआ है? सेलिंग आई, नहीं करूँगा बाई मैं, ठीक है, सामने रिजल्ट है। अब ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी है, डोजी काइंड ऑफ है, ये इन्वर्टर हैमर बना हुआ है, तो उसने क्या पॉज लिया यहाँ पर, फिर दोबारा रैली आ गई। तो ये पैटर्न होता है, अगर पढ़ेंगे उसके बाद, उसको बोलते हैं रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ड्रॉप हो रहा था, एक बेस बनाया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह चलती है मार्केट, आपको मौका देती है घुसने का, निकलने का, ठीक है। तो आप कर सकते हो, बस हम जल्दबाजी कर जाते हैं, इसी कारण प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये साइकोलॉजिकल इशू आता है, अपने पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि अब मार्केट में कोई पैसा कमा ही नहीं रहा है, हम कैसे कमा सकते हैं यार, उसने लॉस कर दिया या तो हमारा लॉस हो ही जाएगा, बस ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उनको समझना है हमें। तो आज का मैं इतना ही रखता हूँ, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका प्रीवियस क्या रहा है, मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये यहाँ पे बोले क्या ट्रेंड चल रहा है भाई, अपने लेफ़्ट साइड से नीचे है, डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर क्या है, अपने लेफ़्ट साइड से ऊपर है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल ट्रेंड कहलाता है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कि हमारे मार्केट लेफ़्ट साइड देख करके कि प्राइस की हिस्ट्री क्या रही थी, तो अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इजी वे में समझा रहा हूँ, सपोर्ट बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। यही बेसिकली है, बेसिक्स है चार्ट समझने की, जहाँ पर हमें चार्ट समझ में आने लगेगा, चार्ट समझ में आने लगेगा तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने भी हैवेल्स का एग्जांपल दिया था, कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर आप देखोगे ये हैवेल्स में बना हुआ वीडियो, एक दिन पहले ही वीडियो बनाया मेरा है, ठीक है। तो हैवेल्स में हमने बाइंग की थी, वो हमने वीकली बेस पे करी थी, ठीक है। ये वीकली कैंडल देख करके हमने करी थी। आज क्या पॉइंट अब आप देख रहे हो, ये शायद मैंने बताया था कि यहाँ पर कहीं ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ये ब्रेक करके फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, जो मैंने बताई हैं आपको। इतना ही समझ लोगे तो आप चार्ट समझने लगोगे और अपना इन्वेस्टमेंट खुद कर पाओगे आप,
ठीक है। अब यहाँ देखिए सपोर्ट एक तरह से यहाँ सब जगह रुक रहा है यहाँ पर, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के आसपास फिर प्रॉब्लम होगी प्राइस को, ये क्रॉस कर गया तो स्टॉक को रोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद अपने स्टॉक ना रुके, अगर मार्केट हाँ वैसे रुकेगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो अपने हायर हाई में पहुँच चुकी है, बैंक निफ्टी अपने हायर हाई में पहुँच चुकी है, तो ऑलरेडी बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। जब कुछ चीज़ कोई कॉस्टली होती है तो फिर करेक्शन आता है वहाँ से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि अब मार्केट को यहाँ पर करेक्शन देना चाहिए। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, यार ये क्या, इसको इतना ही रहना चाहिए, इस डिस्कशन नहीं करना चाहिए वरना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का था कि कैंडल कैसे रीड करें। ठीक है, डिसीजन कैंडल जो है हमारी, ठीक है, वो डिफाइन करेंगी कि मैं जाना कहाँ। जैसे अब देखिए यहाँ पर ग्रीन और रेड, क्या बताया था मैंने, मार्केट को नीचे भेजती है, यहाँ से क्या हुआ, ग्रीन बन गई। बहुत क्लियर साइन दे दिया इसने कि यह मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है, आप बाई कर लीजिए। यही प्राइस के सीक्रेट्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। क्योंकि छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं जो शायद लोग बताते नहीं हैं या धीरे समझ में आना शुरू होते हैं उनको। मैंने क्या बताया था, ग्रीन और रेड से हमेशा जो होती हैं यूजली ऊपर ही जाता है, ग्रीन और रेड। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सॉरी रेड और ग्रीन से ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ग्रीन रेड नीचे नहीं आया, ऊपर गया, तो इसने साफ साफ बता ही दिया। ठीक है, पहले भी आया था लेकिन सपोर्ट के नीचे नहीं गया। ठीक है, ये प्राइक्शन होते हैं, ये प्राइक्शन सीक्रेट समझना होता है। ठीक है, जब भी इस तरह दिखे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, समझ लीजिए कहीं ना कहीं मार्केट ने कुछ अब एक डिसीजन लेना है जो इसको प्राइस को कुछ अलग लेवल पर ले जा सकता है। मैं दिखाता हूँ कोई चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिख गया है। ये देखिए आप, इतना एरिया देख लीजिए आप, इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब इस एरिया में देखिए क्या है, ग्रीन फिर रेड, रेड फिर ग्रीन, रेड ग्रीन रेड, मतलब पूरा का पूरा डिसीजन कैंडल ऐसे ऐसे कर दिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, बायर सेलर दोनों ही कंफ्यूज है। वरना क्या हो रहा है, रेड आया ग्रीन आया, मतलब सेलिंग के बाद बाइंग आई, बाइंग 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 चला गया ऊपर, सेलिंग आई बाइंग 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 चला गया। अब यहाँ पर क्या है, बैंड बच गई है। ठीक है, डिसीजन कैंडल की, मतलब आप रुक जाओ, पॉज ले लो। ठीक है, अब वेट करो यहाँ पर क्या होने वाला है। अब ये रेंज बना लो, रेंज है बन गई, रेंज के ऊपर कुछ भी होगा देख लूँगा। रेंज क्या हुई, ग्रीन, क्या हुआ, बाई, हमारे बायर जीत गए। किसके ऊपर है, 20 EMA के ऊपर, 20 SMA के ऊपर है। किसके ऊपर है, 200 SMA के ऊपर। मैं बाई कर सकता हूँ, कर लो बाई, निकल जाओ ऊपर। ठीक है, तो ये जो समझने हैं, ये प्राइस सीक्रेट्स होते हैं। ये देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, क्या हुआ अल्टीमेटली, ये रेंज बनी। क्या होगा उसके बाद, मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न आपको दिखना स्टार्ट होंगे, आप समझ जाओगे। अब ये देखो पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का एग्जांपल है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, कन्फ्यूजन क्रिएट कर डाला इतना सारा। क्या हुआ, सेलर जीत गया, रेड कैंडल बन गई अच्छी खासी आपकी। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, आप ये भी समझ जाओगे। सैंडविच लोग बोलते हैं कुछ लोग कि कैंडल पर कैंडल बनी जा रही, ना ऊपर जा रही नीचे जा रही है। ठीक है, ये देखिए हैमर, हैमर बेसिकली क्या बने, यहाँ पर जो लिक्विडिटी है ऊपर ले जाने के स्टॉक की, पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करके फिर मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, एक फोर्स चाहिए होता है ऑलवेज, उस फोर्स का वेट कर ले। ये भी एक पैटर्न है बाई करने के लिए। जब भी बाई करने जा रहे हो, आपको ऐसा कुछ दिखता है मस्त ट्रेंड, तो आप बस इनका वेट करो, ये कैंडल क्लोज होने का, अच्छी सी कैंडल, ये कैंडल अच्छे से क्लोज हो गई, बाई कर लो। ठीक है, वीकली और मंथली पे ट्रेड करना स्टार्ट करो, आप सेफ रहोगे। ठीक है, और निफ्टी को देखते रहो, निफ्टी क्या कह रही है साथ में। तो होप आपको कैंडल रीड करना समझ में आएगा। कुछ सीक्रेट्स मैंने बताए हैं इसमें, तो सभी के लिए काम आएंगे, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिगनर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मार्केट को मूवमेंट के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी हंट करने के लिए वो प्रीवियस जोन में जाती है जहाँ से मार्केट ने एक रन दिया होता है, एक मूवमेंट प्राइस का होता है, जिससे हम टेक्निकल टर्म पे कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, तो डिमांड जोन के आसपास ज़रूर जाएगा वो। डिमांड जोन पे आएगा तो वहाँ से फिर से एक
अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। वैसे ही सेल साइड में होता है, अगर कोई वहाँ से मार्केट गिर रही है, बार बार गिर रही है, तो मार्केट वहाँ पर एक बार जाकर फिर गिर के आएगी, ठीक है, अच्छा खासा गिरेगी। क्यों? कहीं ना कहीं पर उसको सेलर चाहिए होते हैं, तो सेलर हंट के लिए ऊपर जाती है वो। कहाँ तक जाती है? सेलिंग जोन तक जाती है, सप्लाई जोन तक जाती है, सप्लायर मिल जाते हैं, उसको ऑर्डर मिल जाते हैं पेंडिंग, मस्त वाली गिरती है, ठीक है। तो ये चलता है मार्केट का ट्रेंड, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ठीक है, ऊपर नीचे बनता जाता है। हमें क्या यहाँ पर फोकस करना है? यहाँ पर हमें 4-5 चीज़ों को फोकस करना है। डोजी कैंडल को फोकस करना है, हैमर को फोकस करना है, शूटिंग स्टार को फोकस करना है, ठीक है, या इन्वर्टर हैमर भी कह सकते हो आप। शूटिंग स्टार को बहुत टिपिकल डेफिनेशन के रूप में नहीं समझा रहा हूँ मैं। और डिसीजन कैंडल का, ठीक है। रेड के बाद ग्रीन तो ऊपर जा सकता है, जब भी क्लियर विजन मिले बाई कर लो। वैसे ही ग्रीन के बाद ग्रीन और रेड के बाद क्या होगा? यूजली हमारा मार्केट नीचे ही जाएगा। ग्रीन और रेड क्या, मार्केट नीचे ही गया, ठीक है। अब ग्रीन और रेड मार्केट क्या है, यहाँ पर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर इसको इस लिक्विडिटी मिल गई बाइंग साइड पर, ऊपर निकल गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी हंट जरूर होती है। देखो यहाँ तो मार्केट पहुँच चुकी थी ऊपर, इसको भी कट कर चुकी, इसे भी कट कर चुकी, बट यहाँ मूवमेंट ही नहीं मिल रहा उसको। तो इसको बायर चाहिए, तो बायर हंट के लिए नीचे आया और यहाँ इसको ऑर्डर मिल गए, बायर मिल गए, फिर से ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह के ट्रेंड जो होते हैं, अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, बहुत अच्छे होते हैं। इनको बोलते हैं स्विंग लोज। स्विंग लोज पे बाई करो, ठीक है, जब मार्केट पॉजिटिव हो। आप आराम से अपसाइड जाते रहोगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल गेन होगा आपका, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में समझना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन।